आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। इतनी लड़ाई अगर एक शख्स जो है इस गवर्नमेंट के साथ लड़ रहा है और दूसरी तरफ कानून का दरवाज़ा भी हमने खटखटाया, क्योंकि ये एक डिमांड को लेके हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आप देखिए 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद इस वक्त आज लॉकडाउन है, कोरोना वायरस पूरे देश में है, महामारी है। इस वक्त हर एक आदमी को हम गाइडलाइन इशू करते हैं कि आप अपने घर में रहिए, आप अपने आप को बचाइए, अपने आप को सेफ रखने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलिए। और उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज हैं, जिनको मात्र 6,000 रुपया से स्टार्ट होता है, यानी 200 रुपया पर डे दिया जाता है। एक तरफ से तो हम कह देते हैं कि 18,000 रुपये इनको मिलती है, मगर मैं आपको ये क्लियर कहना चाहूँगा कि 18,000 बेचारे उन लोगों को मिलती है जिन्होंने 15 साल डिपार्टमेंट में दिए हैं। 18,000 तो उनको दी जाती है। 3 साल तक सर्विस करने वाले को मात्र 6,000 रुपया दिए जाती है। और उनकी ड्यूटी आप देखोगे तो काफ़ी दूर दराज इलाकों में लगा दी जाती है। अगर हर एक को अपना परिवार है, हर एक को अपना घर है, अगर उनको अपने परिवार से मिलने के लिए तो आना ही पड़ता है, हर एक आदमी अपने घर के साथ जुड़ा होता है, उनको आने जाने में ही वो पैसा खर्च हो जाता है। उसके बाद जो वहाँ पर उनका मेस कटिंग वगैरह, मेस का जो खाने का पैसा कट जाता है, काफ़ी चीज़ें मिला के। और मैं ये कह सकता हूँ कि उनको सैलरी के बजाय घर से पैसा लेके वो ड्यूटी कर रहे हैं और अपना जो फ़र्ज़ जो है उसको सरअंजाम निभा रहे हैं। उसके बाद भी हमारे जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को चाहिए था, जब पिछली बार हम सुप्रीम कोर्ट में जब चले गए, तो मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतज़ामिया को भी जगाना चाहूँगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि जब एक होम डिपार्टमेंट एक लेटर इशू करता है डीजी साहब के लिए, उसमें ये लिखते हैं होम सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर डीजी साहब को कि जो आप लोगों ने जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के लिए रेगुलर पॉलिसी के लिए जो डिमांड की थी, जो लेटर दिया था, मेमोरेंडम दिया था, वो मैंने उनको ये कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में लिखा तो आपने इसको डिले क्यों किया आज तक, इसका मुझे जवाब चाहिए। तो उसमें बाकायदा तौर पर अंडर सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट ने डीजीपी साहब को ये लेटर इशू किया और उसमें उन्होंने खुद लिखा है उस लेटर में कि 18 महीने हमसे लेप्स हो गया इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। अब फर्दर डिले नहीं होना चाहिए और जिनकी लापरवाही है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये अंडर सेक्रेटरी लिख रहे हैं खुद। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के लिए कि ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी जो हम आपने रेगुलर पॉलिसी और एक्सग्रेशन रिलीफ जो आपने एसपीओ के लिए मांगा है, ये एक इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट इस पे हम हाई कोर्ट को पास करते हैं ऑर्डर, या आप हाई कोर्ट के पास ये पावर्स है, वो आपको ये रिलीफ दे सकते हैं। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी, नोटिस इशू हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं दिल्ली में गया था, मैंने होम मिनिस्टर साहब से भी ये गुहार लगाई थी कि जब जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमसे 18 महीने ऑलरेडी लैप्स हो गया है, तो आप इसका रिप्लाई दे दीजिए ताकि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को एक तो उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाए, उनको पता रहेगा कि हमारे 5 साल या 3 साल सर्विस करने के बाद हम रेगुलर हो जाएंगे। दूसरी बात, उनकी सैलरी कम से कम 35,000 के लिए हमने मांगा है। और ये जो एक्सग्रेशन रिलीफ है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसमें जब से पिटीशन फाइल हुआ उसके बाद 2.25 लाख रुपए इनको दिया जाता था एक्सग्रेशन रिलीफ, अब 5 लाख रुपया कर दिया गया है। कुछ चीज़ों में बढ़ोतरी तो हुई है, मगर जो होना चाहिए वो इनको नहीं मिला है। इसके लिए हमारा जो संघर्ष है वो जारी है। और हमने वकील साहब से ये गुजारिश की है कि अभी अगले जून में 6-7 तारीख को हमारी जो हेयरिंग है, क्योंकि लॉकडाउन भी अब खुलने वाला है उम्मीद है, तो उसके बाद जो हेयरिंग होगी हमने वकील साहब से ये गुजारिश की है कि वो जज साहबान के ऊपर ये रिक्वेस्ट करें, उनको पूरी जानकारी दें कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो उनके पास ले जाएं और उनसे गुहार लगाएं कि ये मज़ीद सफ़र नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ा एक रास्ता जो है, यानी हक और इंसाफ का दरवाज़ा जो है वो अदालत अदालियाई है, वहाँ एक आखिरी उम्मीद की किरण जो है वो अदालत है। कश्मीर में कोई भी हुक्मरान
या कोई भी गवर्नर इंतज़ामिया या कोई भी पुलिस इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज ही नहीं कहूँगा, हर एक छोटे तबके के मुलाजम के साथ उनका जो सोच है वो नेगेटिव है, यानी उनके अंदर, उनके दिल के अंदर जो है इंसानी दिल ही नहीं है। क्योंकि आप खुद बताइए कि एक कांस्टेबल ड्यूटी करता है, उसको 30,000 रुपया, 35,000 रुपया, 40,000 रुपया तक मिलता है। दूसरी तरफ वही एसपीओ जो है वही ड्यूटी करता है, उसको 200 रुपया आप दिन का देते हो, यूनिफॉर्म वही है, ड्यूटी वही है और उससे ज़्यादा। और उसके बाद अगर आपके साथ उसके साथ जो नाइंसाफ़ी करते हो, उसी के लिए हमने इतना बड़ा लंबा संघर्ष किया है। और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर का कोई भी हुक्मरान इनके हक़ में नहीं है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी इनके हक़ में नहीं है। जहाँ भी इनसे होता है इनको परेशान करने की जो पॉलिसी है, परेशान करने के जो आर्डर्स है वो इशू किए जाते हैं। कि लॉकडाउन खुलने के बाद मैं दिल्ली में जाके मैंने वकील साहब से बात की, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट की तरफ से एक आरटीआई फाइल करने वाला हूँ, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ये पूछेंगे कि जितने भी ये लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं उसका इम्प्लीमेंट करने में कोताही किसकी है और क्यों है। एक तरफ से जब डीजी साहब के पास हमारा कागज़ गया था कि रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दी जाए जम्मू कश्मीर लद्दाख एसपीओज के लिए, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हमारे पास जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के लिए ऑलरेडी बहुत सी पॉलिसियाँ, मतलब बहुत से ऐसे रूल बने हैं जिससे इनको बेनिफिट मिल सकता है और मिल रहा है। जिसमें उन्होंने साइटेशन बताया था, साइटेशन यानी मिलिटेंसी में जिन्होंने भी रोल अदा किया होगा तो उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हो गया जो आईटीआई डिप्लोमा होल्डर है उनको हम बेनिफिट दे देते हैं, जो सपोर्ट से जुड़े हुए एसपीओ से उनको बेनिफिट दे देते हैं। तो वो मैंने बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी, तमाम और प्रोटेस्ट के माध्यम से भी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर तक हम गए, हर जगह पर अप्रोच करने के बाद भी यहाँ की जो पुलिस इंतजामिया है या एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कोई असर ही नहीं पड़ता है। इसलिए अब सिंपल एक हमारे पास रास्ता बचता है कि हम ये सारी चीज़ों का आरटीआई सुप्रीम कोर्ट के वकील के थ्रू ये आरटीआई मांगेंगे। कहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे ऑफिसर है उनके अंदर इंसानियत का दिल ही नहीं है, यानी इंसानियत उनके अंदर है ही नहीं। अब बचता है कानून का दरवाज़ा और कानून से हम आखिरी हद तक लड़ेंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कानून मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब के लिए भी वही है, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी वही है, डीजी साहब के लिए भी वही है। कानून से बड़ा कोई नहीं। और कानून में हम जो आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर, आइन के अंदर हमें आज़ादी है अपने हक के लिए लड़ने, अपनी आवाज़ को बुलंद जो हम कर सकते हैं, उसके लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे और इनको इंसाफ जो है, इनको इंसाफ दिलाने तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। उसमें एक बार मैं फिर पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं या उनका परिवार है, उनको मैं हमेशा यही कहता हूँ, हमेशा से यही माना है कि वो मेरा परिवार है। उनके तरफ से आप सभी मीडिया के जो चैनल्स हैं जिन्होंने हमेशा से ही दूसरे कहीं लीडरान से भी बेटोक बेखौफ जो सवाल पूछते हो और उन पर दबाव बनाते हो कि इनका जो मुद्दा है ये जेन्युइन है, ये कोई डिमांड नहीं है, ये डिज़र्व करते हैं, तो मैं आपका भी उन पूरे परिवार की तरफ से आपका और आप सभी चैनल्स का जो हैं जो लोग इस आवाज़ के साथ जुड़े हैं, मैं सभी का धन्यवाद। आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज भरोसा सच का।